आज हमारे सदन का 5वां वार्षिक उत्सव है। तो सबको बहुत बधाई। मतलब कल है, बट आज हम लोगों का तो उत्सव 2-3 दिन से चल ही रहा है। तो सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और उत्सव में उत्सव का मतलब ही ये है कि जब हम लोग सब पूरे साल यहाँ पे तो ऐसे उत्सव रहता है, पर ये जो 5वां वार्षिक उत्सव है ये हम सबको याद दिला रहा है कि जो हमने ये सदन बनाया था, जब शुरुआत हुई थी यहाँ पे सदन की, तो थोड़ा बहुत मुझे याद है तब से लेकर और अभी तक हम लोगों की जो सदन की ग्रोथ हुई है, हम लोगों ने सबने देखा है कि कैसे हमारा जो भी यहाँ पे बैठा है सब लगभग, हो सकता है कुछ लोग उस वक्त नहीं हो, बट जितने भी थे, चाहे बाद में आए हो चाहे स्टार्टिंग से हैं, सबने मन से बहुत मेहनत की है इस सदन को इस लेवल पे लाने के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। शुरुआत में जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों लगे हुए हैं इतना ज़्यादा, है ना। मतलब उस वक्त क्योंकि मेरी समझ भी नहीं थी इस लेवल पे, तो मुझे लगता था ठीक है भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए, बट इतना क्यों लगे हुए हैं। तो बट आज मेरे को लगता है कि थैंक गॉड आप सब लोगों ने इतनी मेहनत करके इसको यहाँ पे ऐसा लेके आए कि जो उस वक्त नहीं समझ पाए और बाद में अभी आए हैं, लगे हैं, वो सब लोगों को मतलब, हाँ मतलब मैं भी उनमें हूँ, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने उस वक्त हार नहीं मानी। और कृपा भगवान की है, गुरुदेव बाबा की है, बट मेहनत उन्होंने आपके थ्रू करवाई। तो मैं मेरी तरफ से बहुत थैंक यू कि आपने ये सदन को यहाँ पे लेके आए हो, और उसका फल हम सब भी ले रहे हैं। तो हमको वो सब मिल रहा है, बट शायद आप, मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम से मुझे ऐसी फीलिंग, पहले मैं बोलती थी कि गुरुदेव बाबा की ब्लेसिंग्स है, गुरुदेव बाबा की ब्लेसिंग्स है, पर अभी मुझे थोड़े टाइम से ऐसा फील हो रहा है कि गुरुदेव बाबा की तो ब्लेसिंग्स हैं, बट उनके साथ जो आप लोगों की भी जब ब्लेसिंग्स इस सदन में और यहाँ पे आने वाले हर व्यक्ति के लिए पास है ना, वो अमूल्य है। मतलब उसका, उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इतना आप लोगों ने इस सदन को दिया है। और गुरुदेव बाबा मुझे लगता है यही चाहते हैं कि अभी 5 साल हो गए आप सबको, 5th क्लास में आप लोग आ गए हो या 6th में 5 पास करके, तो अभी नेक्स्ट लेवल गुरुदेव बाबा, एक वाइब्रेशन तो चेंज हुई है सदन की, पहले भी अच्छी थी, बट अब मुझे तो जब भी आती हूँ तो मुझे फील हो रहा है एक अलग टाइप की वाइब्रेशन है, एक अलग लेवल पे सदन आ ही गया है। पहले ऐसा फील होता था कि ना ये सही करना है, वो सही करना है। अभी भी इम्प्रूवमेंट तो देखो हर कोई, जब आप इम्प्रूव कर, चाहे आप कितने भी साल के हो जाओ, बट आप अगर इम्प्रूव करना बंद कर दो तो वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पहले भी अपन ने देखा, तो या तो आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो, ऐसे कभी कोई रह ही नहीं सकता। तो इम्प्रूवमेंट तो सबको करना है, पर जिस तरीके से चल रहा है ना अभी, वो हो गया कि पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे सदन बनाने की, एक होता है ना कि नहीं नहीं करो, ये करो, वो करो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, सबके एक टेंशन सा रहता था कि पता नहीं सदन को हमको कुछ करना है यहाँ पे। बट अभी मुझे लग रहा है हम उस वाइब्रेशन पे आ गए कि हमारा सदन है, अब दूसरों के ऊपर है, वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं नहीं, हमने तो बना दिया इसको, उस वाइब्रेशन पे तो ले आए हैं, तो अब दूसरे उसका कितना फायदा उठाते हैं। तो गुरुदेव बाबा ने मुझे यही, अभी हम लोग, मैं बैठी थी तो मुझे यही दिया कि अभी तुम सबने, इन सबने बनाया है, तो उसका फ़ायदा उठाओ, उस वाइब्रेशन का फ़ायदा उठाओ। और जितने लोग आएंगे, अभी आप लोग ने अपना काम किया, मुझे पता है आप लोग, क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ कि आप लोग हमेशा चाहते हो कि, मतलब एक होता है ना कि कभी भी गुरुदेव बाबा भी नहीं चाहते, बट कभी भी आपके अंदर वो अहंकार, घमंड नहीं आया, देखो हमने इतना बड़ा सदन बना दिया, या फिर हम, होता है ना गुरुदेव बाबा का, तो वो तो खैर गुरुदेव बाबा की कृपा है, बट वो जो उत्सव किया, जो क्या बोलेंगे रैली हमने किया, वो सब यही दर्शाता है कि
कृपा थी कि क्योंकि अब हम लोग थोड़ी देर पहले बात करते उसके अंदर कितनी भी बाधा आ सकती थी जब हमने रैली की, बट ना ही उस बाद में फील हुआ कि अरे ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, और उस वक्त तो सब चल के आ गए, मतलब इतना उत्साह के साथ बाद में आके हाथ पर इधर उधर हो रहे थे, बट पहले तो इतना उस वक्त इतने मजे आ रहे थे, इतना ऐसा लग रहा था कि, और मैंने देखा कि जो लोग हम लोग जब आ रहे थे तो सब लोग जब देख रहे थे, अब किसने किस भाव से देखा ये तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ये भाव आ रहा था कि सबको अच्छा लग रहा है वहाँ पे, मतलब जाते वक्त सबको फीलिंग अच्छा लग रही थी कि हमारे सदन की। अब सबकी अपनी वो होता है कि किस्मत बोलो या फिर कर्म बोलो, कुछ भी बोलो कि वो यहाँ पे आए या नहीं आए, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप सत्संग कर रहे हो और उसके भाव ले रहे हो, शायद संतमणि में पढ़ा होगा कि अगर आप सत्संग कर रहे हो और उसके भाव ले रहे हो तो यानी आप सतयुग में ही हो। कई बार हमको लगता है ना सतयुग में कैसा होता होगा, तो आप अगर सत्संग करो तो वैसे आप सतयुग में ही हो, बट ये है कि अब दूसरे लोग के ऊपर भगवान की गुरुदेव की कृपा होगी तो आ जाएंगे, बट आप लोग कर रहे हो इतना कुछ, तो ब्लेसिंग्स है। बस मेरे को गुरुदेव बाबा से यही बोलना है कि आप मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं यहाँ पे आती रहूं, और यहाँ का जो भी आप लोगों ने यहाँ पे जो ऐड किया है इस सत्संग में, जो भी वैल्यूज ऐड की है उसका कुछ कुछ गुण ग्रहण करते रहे हम लोग। और गुरु का क्या है कि मतलब कई लोगों को लगता है कि मतलब क्यों जाए सत्संग, ऐसा क्या बता रहे हो सत्संग में, और एक होता है कि कई बार हम वीडियो में तो देख लेंगे, होता है ना कहीं कि वहां जाएंगे टाइम लगेगा, खाना खाने बनाते बनाते वीडियो चला लेंगे हम, तो वहां जाके क्यों मतलब इतना करे, टाइम का खाना भी हो गया सत्संग भी हो गया। सबके अलग अलग थॉट होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, बट यहाँ आप सत्संग का वहाँ ले तो लोगे। अब स्कूल जाते हैं बच्चे, मम्मी बोलती है ना हमेशा ये तुम्हारा स्कूल है, यहाँ पे आके आध्यात्मिक चीजें सीखो, तो वही है स्कूल में। अब बच्चा घर पे बैठा बैठा पढ़ रहा है, हम क्यों बोलते नहीं हिंदू स्कूल जाके ही पढ़। कोई तो बात होगी, एक ग्रुप होता है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे, आपने देखा है कभी भी एक बच्चा दूसरे को बच्चे को देख के जल्दी सीखता है, ऐसे ही हम लोग का है। यहाँ पे जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं एक दूसरे की ग्रोथ देखते हैं कि वो पर्सन देख थोड़े महीने पहले ऐसे था, आज कितना हंस रहा है, या फिर ना उसकी प्रॉब्लम आती भी है पर वो इतना उसको पता है कि मेरे गुरु हैं संभाल लेंगे। जब हम ये चेंजेस देखते हैं दूसरे में और खुद भी, फिर हमको याद आता है कि अच्छा सत्संग में ये बातें बताई थी, उसने तो ग्रहण कर ली, मैं थोड़ा सा रह गई, तो फिर हम स्पीड पकड़ते हैं। तो सत्संग में आना आपको एक आप हम सबको एक साथ ऊर्जा हमारी बढ़ा देता है। आप घर पे भी सुन सकते हो, जिनका देखो जिनको नहीं हो पाता वो अलग बात है, बट सत्संग में आओगे तो आप 10-100 टाइम्स ज्यादा ही ग्रहण करोगे। पर सत्संग में आके ये भी तो है ना कि आप यहाँ पे तो आ रहे हो, पर किस भाव से आ रहे हो। गुरुदेव बाबा तो आपके भाव सही करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ पे आए हो कंटिन्यूसली, थोड़े टाइम तो आना पड़ेगा ना, टेस्ट तो लेंगे वो कि कितने दिन आते हैं, थोड़े टाइम तो आना पड़ेगा, बट आप कंटिन्यूसली आ रहे हो तो हो ही नहीं सकता कि आपका कोई भाव ही चेंज नहीं हुआ हो, 100% होएगा। बट ये है कि गुरुदेव बाबा आपका भाव शुरू चेंज करेंगे, पर पहले आप अच्छे भाव से आओ, नहीं तो उनको डबल काम करना पड़ेगा, पहले आपका वो भाव हटाना पड़ेगा फिर अच्छे भाव डालने पड़ेंगे। तो आप पहले अच्छे भाव से खुले भाव से आओ ना, तो गुरुदेव बाबा बोलेंगे अब ये तैयार है मैं इसको दूं। तो गुरुदेव बाबा आपको जो भी गुरुदेव बाबा हुए, कोई भी गुरु हुआ, तो आप मान लो कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको, जैसे मैं तो मेरे तो था ही नहीं कुछ कि मेरे को गुरु चाहिए, अपनी मॉडर्न लाइफ जियो, क्या ये भगवान की पूजा करना, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो गुरु का यही है कि वो आपका आके, पर मेरे को ब्लेसिंग्स है, कोई ना कोई पिछले जन्म का कुछ तो होगा कि यहाँ पे मैं आ गई, पता नहीं कैसे बट देखो कैसे भगवान लेके आते हैं, कोई जर्नी तो सोचो कि कैसे आई मैं यहाँ पे, बट भगवान लेके आए तो यानी कोई ना कोई काम है, कुछ ना कुछ है जो कि हम हमारे अभी समझ के बाहर है, भगवान को पता है, गुरुदेव बाबा को पता है। तो मेरे को लगता है मैं यहाँ पे आ गई और ये सब कुछ मुझे मिल रहा है, तो गुरुदेव बाबा जैसे मेरी भावना है उन्होंने बहुत चेंज की है,
पहले से लेके अभी तक बहुत चेंज आया है मेरे को अंदर। जैसे कुछ भी आप मान लो कि दुख होना हो गया या फिर डर लगना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर वो बहुत चेंजेस आए हैं। आप सबकी अपनी जर्नी रहेगी, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर आप अपना फीलिंग करोगे तो गुरु आपकी भावना भी चेंज कर देंगे। और फिर बाद जब आपकी भावना चेंज हो जाएगी, तब जैसे अगर तो आपको उसके बाद वो फीलिंग आएगी कि मेरे भगवान, जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण का कैसे था, जब अर्जुन घबराता था तो श्री कृष्ण उनको कैसे रखते थे। एक बार मुझे याद है अभी कि जब अर्जुन के उस पे तीर चला रहे थे, तो भगवान ने बोला था, मैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था कि मैं कभी भी कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बस सारथी बन के खड़ा रहूंगा। पर उन्होंने अपने भक्त के लिए अस्त्र भी उठाया जब बहुत ज्यादा संकट आ गया था। तो वैसे आपको फीलिंग आएगी, गुरुदेव बाबा आपको फील देंगे, जब भी आपके कुछ होएगा ना आपको फील आएगा कि देखो सब चिंता विंता सब होती है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि इंसान है ना। ऐसा अगर आप सोचो कि अरे देखो उसको, वो तो उसको तो चिंता ही नहीं होती, मैं पीछे रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। चिंता सबको होती है, पर मेन चीज है उसके बाद आपको अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे, अपने गुरु पे विश्वास है या नहीं, वो आपको संभाल रहे हैं या नहीं उस चिंता के वक्त पे, आपको भगवान की असीम जय जयकार याद आ रही है या नहीं आ रही, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उस वक्त आप वो देखो कि अगर नेक्स्ट लेवल वही आएगा कि अगर आपको अंदर आपका हो गया कि भाई प्रॉब्लम्स आ रही है, पर मेरे को पता है मेरे गुरु मुझे संभाल लेंगे, सिचुएशन को संभाल लेंगे। उसके बाद गुरु क्या करेंगे, जो भी आपका, आपके अंदर कोई भी, आपने सब समर्पण कर रखा है अपने गुरु को, तो आप धीरे धीरे ये सब अनुभव होगा। देखो ये सब चीजें ऐसे नहीं होगी, आपको अपने आप धीरे धीरे आप देख लो कि कौन से आप उस पे हो, आपको अनुभव होने लगेगा कि आपकी नेगेटिविटी, आप इवन आपकी अगर सोच भी नेगेटिव हो रही है ना, कभी कभी तो आ जाता है कि ऐसा वैसा कुछ ईर्ष्या हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, दुख हो जाता है, फिर आपको लगता है नहीं 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 हमको ऐसे नहीं करना है, भगवान मुझे इन सब चीज़ों से हटाओ, मुझे ये सोचना ही नहीं है। तो वहाँ पे आप देखो कि धीरे धीरे जब आप खुद सोचोगे, वो गुरुदेव ही अंदर से आपको बता रहे हैं कि है ना बेटा इस रास्ते पे नहीं जाना है। तो वहाँ पे आप देखोगे आपकी सारी नेगेटिव चीज़ों से आप दूर होते जाओगे। और फिर जब आप लेवल ऊपर देखोगे ना, कई बार मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि दुनिया से ऊपर उठ के देखो, तो पहले सोचे कैसे देखे दुनिया से ऊपर उठ के, अब समझ में आया वो भाव की बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें जो नाटक नीचे चल रहा है इससे ऊपर उठ के देखो, तब फील आता है। हम लोग छोटी जो उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, अरे इसमें थोड़ी ना पड़े रहेंगे, इससे ऊपर है जिंदगी, यहाँ पे थोड़ी उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे बोल दिया, इसमें फंसे रहोगे तो रियल लाइफ कैसे समझोगे। तो यहाँ से पहले ऊपर उठाएंगे गुरुदेव बाबा, फिर रियल लाइफ समझाएंगे और सत्य का हमको भाव के थ्रू सत्य हम तक हमको पहचान कराएंगे। तो बस गुरुदेव बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे सच के पथ पे चलाते रहे, जो भी सही पथ है, सही भावना है वो मुझ तक पहुंचाए, और बस ऐसे ही ग्रोथ कराते रहे। हरी